कुछ अलग करो और तुरंत सफलता पाओ। कैसे जानिए इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको जिस बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं, जिस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, उस चीज़ की बहुत डिमांड है पर सप्लाई उतनी ही कम है। जिस मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए उस मात्रा में सप्लाई है नहीं, लेकिन डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। ऐसे एक प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसका बिज़नेस आप भी करके आप उस सप्लाई की कमी को पूरा करके खुद के लिए अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कौन सा है वो बिज़नेस, कौन सी है वो चीज़, चलिए जानते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि जिस बिज़नेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो लोग करते तो हैं पर बहुत कम मात्रा में करते हैं और इसीलिए उस चीज़ की डिमांड जो है वो पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो अगर आप भी उस फील्ड में उतरते हैं तो आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट है, वो चीज़ है तुलसी की खेती। तुलसी की खेती करके आप जो है अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, इनफैक्ट लाखों में कमाई कर सकते हैं। दोस्तों तुलसी ऐसी एक चीज़ है, ऐसा एक पौधा है जिसके पत्ते, जिसका जड़, जिसके हर एक चीज़, जिसके बीज, हर एक चीज़ जो है वो काम आता है औषधि बनाने के लिए ख़ास तौर पर। इसीलिए इसकी खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में, डिमांड इसकी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा खेती होनी चाहिए पर उस लेवल पे खेती होती नहीं है जिस लेवल पे इसकी डिमांड जो है वो मार्केट में रहती है। इसमें अगर आप देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट कितना आपको करना पड़ता है ताकि आपको समझ आए कि क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं, तो देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो बहुत ही कम लागत में आप इसका जो खेती है वो शुरू कर सकते हैं और प्रॉफिट जो आएगा ना वो आप सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। इसे आप कम से कम जगह में भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए बहुत बड़े लेवल पे जगह नहीं है तो आप कम जगह में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती जाए उस हिसाब से आप जो है जगह का अरेंजमेंट करके आप इसे बड़े लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। अब जैसे कि देखा जाए कि अगर मैंने आपको शुरू में कहा था कि डिमांड इतनी है कि भाई इसकी उपज उतनी होती नहीं है जितनी डिमांड है, तो आप अगर देखा जाए कि भाई ऐसे कि इसकी खेती उस लेवल पे क्यों नहीं होती, तो इसका भी कारण है, मैं आपको बताऊं। क्या होता है कि लोग जो है देखा देखी के चक्कर में वही काम, वही बिज़नेस शुरू कर देते हैं जो कि दूसरे कर रहे हैं, जो कि फ़िलहाल उस टाइम पे ट्रेंडिंग में है। और इसी चक्कर में लोग वो देखा देखी के चक्कर में एक ही बिज़नेस को एक ने शुरू किया, दूसरे ने शुरू किया, तीसरे ने शुरू किया, इसी तरह से वही चलता रहता है। और इस तरह के कई ऐसे बिज़नेस हैं जो लोगों का ध्यान खींच नहीं पाती और लोग जो है इसे करते भी नहीं हैं और इससे जो फ़ायदा है, जो प्रॉफिट है वो पा भी नहीं सकते। तो अगर आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुलसी की खेती अगर आप करते हैं तो आप कम जगह में भी स्टार्ट कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का खेत नहीं है तो आप लीज़ पे ले सकते हैं। अगर खुद का खेत है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, थोड़ा सा भी जगह है, तो भी आप उसमें कम लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में आप इसे बड़े लेवल पे भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपको बात करूं कि भाई इसे कहाँ ले जाकर बेचना है तो उसका भी टेंशन आप नहीं ले सकते, आपको लेना ही नहीं है उसका टेंशन। वैसे नॉर्मली आप इसे मार्केट में, मंडी में ले जाके आप इसे बेच सकते हैं डायरेक्ट कस्टमर को जिनको चाहिए। लेकिन आप अगर वो झंझट नहीं पालना चाहते तो आप सीधे बड़े बड़े जो आयुर्वेदिक कंपनी हैं उनके साथ टाई अप करके अपने माल को उनको दे के पैसे कमा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन होता है, तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। कंपनी की गाड़ी आएगी, तुलसी के जड़, तने, पत्ते, बीज जो कुछ भी उनको चाहिए सारा कुछ वो लेकर जाएंगे और बदले में आपको कंपनी पैसे देगी। आपको कस्टमर ढूंढने जाना नहीं है, मंडी में बैठना नहीं है, माल को मंडी पे लेके भी नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। बस इसका आपको खेती करना है आपको, और उसके बाद कंपनी की गाड़ी आएगी, सारा माल लेकर चली जाएगी। अगर बात करें कि इन्वेस्टमेंट में कम से कम कितना लगेगा, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि 1 एकड़ में करीब 30 ग्राम से 50 ग्राम बीज ही लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते, जिसकी कीमत करीब 200 रुपये के आसपास होती है। इसमें जो है कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते, इसीलिए कीटनाशक का जो खर्चा है वो भी नहीं करना है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का खर्चा भी आपको नहीं करना है क्योंकि वो लगता ही नहीं है। और ये ऑर्गेनिक खाद आपको लगेगा, आपको वर्मी कंपोस्ट लगेगा, इस चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा। और ये भी आपको बता दूं कि थोड़ी सी ही मात्रा में इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इस पौधे को ज़्यादातर अगर देखें तो जो जानवर वगैरह जो हैं, जो खुले तौर पर घूमते रहते हैं, वो जानवर भी नहीं खाते। तो आपको बैरिगेशन की भी झंझट नहीं पालनी है, बैरिगेट करने का खर्चा भी नहीं करना है।
क्योंकि आपको घेरना नहीं है, बैरिकेड नहीं करना है, क्योंकि कोई जानवर इसे खाता ही नहीं है, तो उसका भी टेंशन नहीं है। तो इसीलिए अगर देखें तो इसकी खेती में काफ़ी तरह से आपको फ़ायदा है। और एक चीज़ जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि आप एक बार इसे लगाकर 4 बार काट सकते हैं साल में, क्योंकि 3 महीने में ये एक बार रेडी हो जाता है, तो साल में आप 4 बार इसकी कटाई करके आप जो है इनकम कर सकते हैं। अब ये भी आपको बताते हैं कि 1 एकड़ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम मतलब इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो अधिकतम मैक्सिमम 10,000 रुपये लगाकर आप जो है 1 एकड़ में इसकी शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। वहीं पर इनकम की अगर बात करें तो जड़, पत्तियाँ, तना, बीज, तेल सब कुछ मिलाकर भी देखें तो आप जो है 2 लाख तक का इनकम ईज़िली आप कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रॉफ़िट किस लेवल पे इसमें होता है। ठीक है, तो इसकी खेती की अगर बात करें तो एक ये भी ख़ास बात है कि ये किसी भी तरह के मिट्टी में, किसी भी तरह के जलवायु में ईज़िली जो है इसकी खेती आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और डिमांड जैसे मैंने कहा था कि डिमांड तो हाई रहता ही है, तो इसीलिए बिक्री में भी कोई परेशानी होगी नहीं। अगर आप डायरेक्ट जाके मंडी में बेचना चाहते हैं तो वो भी बेच सकते हैं, और या फिर जैसे मैंने कहा था कि कंपनी से जुड़ के आप सीधे-सीधे माल कंपनी को बेच के आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि और भी कई सारे। तो इन कंपनीज़ के साथ आप टाई अप कर सकते हैं और अपना माल उनको बेच सकते हैं और बदले में अच्छा खासा पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। और ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में कोई नहीं करता है। इसकी डिमांड जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें सप्लाई उस तरह से नहीं दे पाते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसकी खेती उस लेवल पे नहीं होती है। तो अगर आप करते हैं और ख़ास तौर पर अगर आप गाँव देहात में रहते हैं और वहाँ पे इसकी खेती आप करते हैं तो आपको अच्छा खासा इनकम देखने को मिलेगा।